बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और नगर निगम में पिछले साल हमने महिला सदन लगाया था, जिसमें सारी महिला अधिकारी, पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद सभी ने अपनी समस्याएं रखी थी। और इस बार हम लोगों ने सफाई कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक सब महिलाओं को बुला करके खेलकूद प्रतियोगिता, बड़े धूमधाम से महिला दिवस मनाया। और इसकी तैयारी कल मेरे को लगता है 4 बजे हम लोगों की बात हुई थी नगर आयुक्त की मेरी, और उसी समय तुरंत तैयारी हो गई। आज का दिन महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सुरक्षा के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है, उसके लिए उनका धन्यवाद करने का है। बिना महिला के समाज और राष्ट्र का विकास होना मुश्किल है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति और नारी को पूजा जाता है, देवी कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि हर शुभ काम करने से पहले माता लक्ष्मी, माता दुर्गा की पूजा होती है। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां नारी को देवी माना जाता है और पूजा की जाती है। आदिकाल से आपने देखा होगा माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने राष्ट्र नीति में और राष्ट्र संचालन में अपने अमिट छाप छोड़ी है। आपने देखा होगा पिछला एक उनका शताब्दी वर्ष था, लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हुए थे। और वर्तमान में मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश की कमान महिला के हाथ पे सौंपी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्रदेश की कमान महिला के हाथ पे सौंपी है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपने रक्षा मंत्री का, जिन्होंने लखनऊ की कमान महिला के हाथ पे सौंपी है। सर्वोच्च पद पे महामहिम राष्ट्रपति महिला हैं। प्रदेश के सर्वोच्च पद पे महामहिम राज्यपाल माननीय आनंदी बेन पटेल है। और लखनऊ की महापौर आपके सामने खड़ी है। तो आज महिलाओं का सम्मान जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। 1996 महिला आरक्षण बिल सदन में पेश तो हुआ था, लेकिन पास नहीं हुआ था, लटका दिया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का लोक भवन जो बना था, तो उस लोक भवन में पहला बिल, महिला बिल पास करके महिलाओं के लिए समर्पित किया है। आने वाले समय में पूरे देश में 182 सीटें महिलाएं सांसद बनेंगी। आपके प्रदेश में 125-130 बहनें विधायक बनेंगी। और नगर निगम और प्रधानी में तो सब जगह 33% आरक्षण शुरू से ही चलता आ रहा है। आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में महिलाएं सुरक्षित हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से आज हम रात में भी सफर करते हैं, निकल जाते हैं घर के काम के लिए, तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर यहाँ पे कोई घटना घटती है तो अगले चौराहे में पुलिस उसका बदला ले लेती है। सिर्फ एक चौराहे पार करना पड़ता है, तुरंत बदला ले लेती है। आपने देखा होगा हमारे रक्षा मंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर को महिलाओं को ही बागडोर दी थी। 2 बहनों ने पूरे देश का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
उसमें 2 बहनों का बहुत बड़ा योगदान था और पूरे विश्व ने भारत की सराहना की थी। और 25 साल पहले सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे लखनऊ के सांसद थे, सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। उस कार्यक्रम का परिणाम यह है कि आज देश में, उत्तर प्रदेश में 6 महापौर हैं, 17 नगर निगम में 6 महापौर हैं और 6 के 6 महापौर बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारे राज्य में 14 डीएम हैं जो महिलाएं हैं। जिले की कमान संभाली हुए उन महिलाओं ने, और बहुत सारी आईपीएस हैं महिलाएं जो पूरी कानून व्यवस्था देख रही हैं। आज मोदी जी और योगी जी की दूरदृष्टि के कारण महिलाएं सेना में हैं, महिलाएं खेलों में हैं, हम लोग राजनीति में हैं और आज विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं। और हम सब बहनें अपने अपने क्षेत्र में जो जो जिम्मेदारी जिसको दी है, बड़ी मजबूती से और बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं आज बहनों की वजह से ही संभव हो पाया है। आपने देखा होगा मिशन शक्ति, आत्मनिर्भर बनी है बहनें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी। आज प्रदेश में 18 लाख दीदियां हमारी लखपति हो गई हैं, 18 लाख, और अभी इसको बढ़ा करके और आगे बढ़ाया जाएगा। महिला हेल्पलाइन, तुरंत कोई घटना होती है महिलाओं को तुरंत मदद मिलती है। स्वयं सहायता समूह, बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है और कौशल विकास का भी काम हो रहा है। सभी महिलाओं का सम्मान है, चाहे वो बड़ा पद हो चाहे छोटा पद हो। आज हम यहाँ पे सब बैठे हैं। कल तैयारी की गई थी कि माननीय पार्षद, अधिकारी, कर्मचारी और सफाई कर्मचारी सब बहनें ही यहाँ पे आएंगी और 4-5 घंटे के अंदर हमारी ये तैयारी हुई और हमने ये कर दिखाया। और अगली बार, अगले साल और बड़े स्तर पे हम ये काम करेंगे। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ये हम कुछ ना कुछ करने से सीखते रहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।